तो आज का टॉपिक है अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। तो अशोक मेहता कमेटी की स्थापना सितंबर 1977 में किया गया था और इस समिति में कुल 13 सदस्य थे। तो इस अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता मेहता समिति, कमेटी या समिति, तो इसकी स्थापना कब किया गया था? 1977 में। 1977 में स्थापना किया गया था। इसमें सदस्य कितने थे? 13 सदस्य थे। ये 13 सदस्यों वाली कमेटी की स्थापना अशोक मेहता समिति 1977 में किया गया था। और समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? समिति ने अपनी रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत की। और इस समय केंद्र में सरकार कौन थी? केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी। तो 1977 में स्थापित होता है, 1978 में रिपोर्ट सौंपी। ठीक, केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी। समिति ने अपनी सिफारिश में क्या कहती है? सिफारिश में कहती है कमेटी या समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज ढांचे के स्थान पर द्विस्तरीय ढांचे की सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय पंचायत राज के ढांचे के स्थान पर द्विस्तरीय अशोक मेहता समिति जो है किस स्तर पर क्या सिफारिश क्या की थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज ढांचे के स्थान पर द्विस्तरीय ढांचे की सिफारिश की थी। द्विस्तरीय ढांचे की ये सिफारिश की थी। ठीक है, तो अशोक मेहता समिति की स्थापना कब होता है? 1977 में 13 सदस्य थे और अशोक मेहता समिति जो है 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज ढांचे के स्थान पर द्विस्तरीय ढांचे का जो है सिफारिश की थी। अब जिसमें अब दो स्तर में क्या था? मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद थी। दो स्तर में क्या था? मंडल पंचायत। एक था मंडल पंचायत मंडल स्तर पर, और जिला स्तर पर क्या था? जिला परिषद। जिला स्तर पर क्या था? जिला परिषद की स्थापना का इन्होंने अशोक मेहता समिति ने प्रस्ताव दिया था, मंडल पंचायत और जिला परिषद। अब मंडल पंचायतों में 10 से 15 गांवों को सम्मिलित किया गया था। 10 से 15 गांव को मंडल पंचायत में सम्मिलित किया गया था, जिनकी सम्मिलित जनसंख्या 15 से 20 हजार तक निर्धारित की गई थी। जनसंख्या 15 से 20 हजार, 15 से 20 हजार तक जनसंख्या निर्धारित किया गया था। समिति ने जिला परिषद को शक्तिशाली बनाकर इसके संपूर्ण विकास कार्यक्रमों की धुरी बनाने की सिफारिश की थी। तो जिला परिषद को शक्तिशाली बनाने की, जिला परिषद को शक्तिशाली बनाकर इसे संपूर्ण विकास कार्यक्रमों की धुरी बनाने की सिफारिश की थी। समिति की सिफारिश थी कि विकास योजनाओं की तैयारी जिला परिषद द्वारा की जाए। विकास योजनाओं की तैयारी किसके द्वारा किया जाए? विकास योजनाओं की तैयारी
विकास योजनाओं की तैयारी किसके द्वारा किया जाए? जिला परिषद के द्वारा किया जाए। और उनका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाए? मंडल पंचायत के द्वारा किया जाए। तो समिति ने ग्राम पंचायत तथा पंचायत समितियों को समाप्त करने की सिफारिश की थी। समिति ने किसकी सिफारिश की थी? ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों को समाप्त करने की सिफारिश की थी। समिति की एक अन्य महत्वपूर्ण सिफारिश यह भी थी कि पंचायतों के निर्वाचन में राजनीतिक दलों की खुले तौर पर अपने दल के चुनाव चिन्ह के साथ भाग लेने की अनुमति थी। एक कोई भी सुझाव था, राजनीतिक दलों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति थी। राजनीतिक दलों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति थी। मतलब राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी खड़े कर सकते थे, उनको अपना सिंबल पे चुनाव लड़ा सकते थे। अब क्या है? अशोक मेहता समिति ने मंडल अध्यक्ष के चुनाव को प्रत्यक्ष तथा जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से करवाने की भी सिफारिश की थी। ये मंडल अध्यक्ष जो थे उनका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना था, अध्यक्ष का, मंडल अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष, और जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराने का सुझाव दिया था। सरकार ने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को अप्रासंगिक और अपर्याप्त बताकर खारिज कर दिया। तो सरकार ने अप्रासंगिक बता करके अशोक मेहता समिति को खारिज कर दिया। अब आता है राव समिति। राव समिति में क्या है? राव कमेटी, राव समिति, राव कमेटी। तो डॉक्टर पीके राव समिति की स्थापना 1985 में इसकी स्थापना कब की थी? डॉक्टर पीके राव समिति की 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। और ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था। तो डॉक्टर पीके राव समिति की स्थापना किसके सुझाव पर हुआ था? योजना आयोग के सुझाव पर हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। किस लिए हुआ था? गरीबी उन्मूलन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए। यानी ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन के लिए। ठीक है। 1986 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में समिति ने गांव स्तर पर गांव सभा, तो 1986 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट प्रस्तुत कब? 1986 में। तो गांव स्तर पर क्या है? गांव सभा, गांव स्तर पर गांव सभा, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, गांव स्तर पर क्या है? गांव सभा, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, मंडल स्तर पर जो है मंडल पंचायत, और जिला स्तर पर जिला परिषद। जिला स्तर पर क्या है? जिला परिषद। जिला स्तर पर क्या है? जिला परिषद। और राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद की स्थापना का सुझाव दिया था। राज्य विकास परिषद। तो गांव स्तर पर ग्राम सभा, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद और राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद की स्थापना का सुझाव दिया। समिति ने उपरोक्त संस्थाओं में सर्वाधिक महत्व किसको दिया? जिला परिषद को।
इन सभी में जिला परिषद को महत्व दिया। ठीक है। समिति ने पंचायतों के नियमित चुनाव करवाने तथा इनमें अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा महिलाओं का आरक्षण दिए जाने की भी सिफारिश की थी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को आरक्षण की सिफारिश किया गया था। महिलाओं को आरक्षण की सिफारिश किया गया था, परंतु सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया। इसे बीराव समिति को भी सरकार ने स्वीकार नहीं किया। अब डॉक्टर लक्ष्मी मल सिंघल समिति, डॉक्टर लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, डॉक्टर लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। तो सिंघवी समिति की स्थापना भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंचायती राज प्रणाली के पुनरुत्थान हेतु सुझाव देने के लिए किया गया था। समिति की मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार थी। क्या क्या थी इसको देखिए। समिति की, सिंघवी समिति की क्या सिफारिश थी इसे देखिए। स्थानीय स्वशासन प्रणाली को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया जाए। पहला सिफारिश क्या था? स्थानीय स्वशासन प्रणाली को संवैधानिक दर्जा या संवैधानिक मान्यता प्रदान किया जाए। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव गैर दलीय आधार पर हो। पंचायती राज चुनाव का पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव गैर दलीय आधार पर हो। इसका चुनाव नियमित रूप से हो। न्याय पंचायत एवं ग्राम पंचायतों की स्थापना की जाए। पंचायतों को आर्थिक रूप से निर्भर बनाया जाए तथा पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाए जाए। पंचायतों को आर्थिक रूप से निर्भर बनाया जाए और पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने। ये 6 सुझाव जो है सिंघवी समिति ने सौंपी थी। धन्यवाद।